इंटरनेट रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स। सो दोस्तों, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस तक पहुंचते हैं। जैसे अगर मुझे आपके पास आना है या आपको कोई चिट्ठी लिखनी है तो आपका एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। इसी तरह अगर एक कंप्यूटिंग डिवाइस से कुछ इंफॉर्मेशन देनी है या लेनी है, उसके लिए जहां से आपको इंफॉर्मेशन देनी है लेनी है उसका एड्रेस भी हमारे पास होना चाहिए। ये एड्रेसेस हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस में होते हैं। जैसे आपके लैपटॉप में होंगे, डेस्कटॉप पे होंगे, मोबाइल में होंगे, आपकी जो कंप्यूटिंग वॉच होती है उसके अंदर होंगे, घर के अंदर अगर आपका कुछ कंप्यूटर सिस्टम है उसके होंगे। जैसे आजकल एलेक्सा यूज करते हैं लोग, आपके एलेक्सा के अंदर भी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस को खरीदते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली नहीं खरीदते हैं। हमारे मोबाइल में अगर इंटरनेट एड्रेस है तो वो कहाँ से आया? एक आप पूछेंगे, मेरे अगर कंप्यूटर में इंटरनेट एड्रेस है तो वो कहाँ से आया? मैंने तो नहीं खरीदा। तो आपने नहीं खरीदा तो वो इंटरनेट एड्रेस आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर वो आपको देता है और उनको हम लोग देते हैं। यानी कि पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस बेचने का, संभालने का, मेंटेन करने का काम निक्सी करती है। अब दो तरह के होते हैं। जैसे आप मोबाइल हैं तो आपको जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस रेगुलर बेसिस पे परमानेंट नहीं मिलता है। जब भी आप मोबाइल को इंटरनेट की तरह यूज करते हैं उस टाइम आपको आईएसपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको दे देता है, और वो जब तक आप इंटरनेट यूज करते रहते हैं जब तक वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपके पास रहता है। जब आप अपना यूज बंद कर देते हैं वो दूसरे व्यक्ति को दे देता है। यानी कि एक ही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आप अपना परचेज कर लें तो वो फिर आपके पास रहता है, वो कोई और दूसरा शेयर नहीं कर सकता। तो ये पूरे हिंदुस्तान में निक्सी करती है। और हम अब आते हैं उस तो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। फ्रेंड्स, we every computing device has a internet protocol address, and this address is required to transmit and to receive information among each other. And you know very well, when I have to reach to you, I need your address, and if you have to reach to me, you need my address. And similarly, when we are talking on email, so we need a email address of each other, then only we can talk. Similarly, if a computer is talking to anybody, then both of them need a computing address, and this address is called internet protocol addresses. So basically, internet protocol addresses are of two types. One is static. Static means they are permanent in nature. So they are purchased by the user and they will remain always with them. The second type of internet protocol addresses are dynamic in nature, and they are called dynamic internet protocol. They are being issued by various internet service providers like Bharti, like Jio, and they are providing to their customer only for the duration when they are using that mobile or broadband connectivity for internet. Okay. So once you stop using that internet and you switch off that particular thing or hang on, then the same internet protocol addresses is also allocated to another user. So basically, dynamic internet protocol addresses are being used by multiple people, and the static internet protocol addresses are used by the owner who only purchased it. So NIXI is the only authority in the country who sell internet protocol addresses, who manage this on regular basis. The internet protocol addresses are called IPv4, and latest one is IPv6. So we sell both. Now I'll tell you that
Nixie has sold more than 8.8 billion IPv6 addresses, and we have sold around 11 million IPv4 addresses. So we are working on this on a very large scale. So now let us shift our attention to the main business for which you and me are here. इसे हम बोलते हैं डोमेन। दोस्तों, डोमेन बहुत बार हम लोगों को समझ नहीं आता, पर जब हम देखते हैं कि .com बहुत बार यूज करते हैं, .org बहुत बार यूज करते हैं, .net यूज करते हैं, एंड सिमिलरली .in एक डोमेन है। अब .com और .in में क्या फर्क है? .in एक ऐसा डोमेन है जो एक देश को एक बार दिया जाता है, यानी कि हिंदुस्तान के लिए वो .in है .india, और अगर अमेरिका में जाएंगे तो उनका डोमेन है .us, और आप अगर ग्रेटर ब्रिटेन में जाएंगे, लंदन में जाएंगे तो उनका है .uk, जापान में जाएंगे तो उनका है .jp, whereas .com ये जेनेरिक डोमेन है। जेनेरिक मतलब ये कहीं भी यूज हो जाता है, किसी भी काम के लिए यूज होता है और किसी भी देश में यूज होता है। इसलिए .com सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत जगह चल रहा है। इसी तरह .org, पहले अगर आपको याद हो, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए .org लोग यूज करते थे। अगर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस डोमेन यूज करता था तो पहले .edu, एजुकेशन के नाम से .edu यूज करते हैं। तो इस तरह का ये डोमेन्स होते हैं। आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लगभग मेरी खबर के हिसाब से 50 लाख के करीब डोमेन हैं। या कैन यू स्विच ऑफ द वीडियो ऑफ अश्वनी? is already switched off. Anyway, so मैं बात कर रहा था कि लगभग 50-55 लाख के करीब हमारे पास डोमेन हैं हिंदुस्तान में, जिसके अंदर .in, .com, .org, .net सब मिला के, और .in उनमें से 28 लाख के करीब हैं। और .in जो है वो 25% से 50% हर साल ग्रो कर रहा है, यानी कि इस डोमेन का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ये डोमेन से अगर आप मेरे डीलर बनते हैं, जिसे हम रजिस्ट्रार बोलते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा, और ये डोमेन से आपका बिजनेस क्या आगे उसके अंदर कोई प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर साल हम लोग लगभग 10 लाख के करीब नए डोमेन डाल रहे हैं। ओके, और ये बढ़ता ही जाएगा। इस साल हम लोग लगभग 15 लाख नए डोमेन डालेंगे। लगभग जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जितने पैसों में डोमेन हम लोग आप लोगों को देते हैं, मतलब रजिस्ट्रार को देते हैं, उतना ही और पैसा डाल के आप लोग उतना कमीशन लेते हैं। यानी कि जो कमीशन रेट है वो लगभग 50% से 100% है। लगभग 50% से 100% है। इसको अभी पीछे लाओ, पीछे लाओ, डोंट चेंज अनलेस आई टेल। ओके, तो बेसिकली आप ये सोचिए कि अगर आपने मुझसे 10 रुपए में खरीदा तो आप मार्केट में 20 रुपए में बेच रहे हैं, और इतना बेचने के बाद भी आप लोग बाकी जितने डोमेन हैं, यानी कि .com, .net, .org, इन सब से सस्ते रहेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर आज आप इस साल
एक मिनट जरा दीजिए। हाँ संतोष जी नमस्कार। हाँ हाँ ओके या आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू या या थैंक यू। मैं कर देता हूँ थैंक यू। हाँ जी सर। सो आई एम सॉरी। सो आप ये सोचिए कि अगर आज आप 25,000 डोमेन बेचते हैं इस साल, अगले साल आप 50,000 बेच पाएंगे, उससे अगले साल 1 लाख बेच पाएंगे। इस तरह की ग्रोथ है। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अल्टीमेटली इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ डोमेन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आज अगर मेरा नाम अनिल है तो डोमेन आपके लिए एक एसेंशियल पार्ट हो जाएगा, जैसा आपका नाम है, मेरा नाम है। हर एक व्यक्ति के पास, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सबके पास एक डिजिटल आइडेंटिटी होनी जरूरी है। और दोस्तों अभी तो नहीं आया है, पर डेफिनेटली गवर्नमेंट भी ये एक आदेश निकालेगी। जैसे आप लोगों ने आधार लिया है, आज की देश में लगभग 105 करोड़ लोगों के पास आधार है। इसी तरह आपको भी डोमेन सब लोगों को एक एक लेना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आज हमारे पास 50 लाख डोमेन हैं। कल अगर हम 140 करोड़ डोमेन के ऊपर पहुंचते हैं तो कितने गुना आप लोगों का बिजनेस होगा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो आज की डेट में शायद आपको ज्यादा अट्रैक्टिव ना दिख रहा हो, पर अगर आप एक बार हमसे जुड़ेंगे तो इस बिजनेस के अंदर जो मेरा कहने हैं, आप लोगों को तो समृद्धि मिलेगी मिलेगी, शायद आपके बच्चों को और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी, पोते पोतियों को भी इस रिलेशन से फायदा होगा। तो ये आप सोचिए कि अब इसका प्रोसेस में अगले स्लाइड में जब आऊंगा, जब आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा कि इससे जुड़ने के लिए आपको कितना आसान है और कितना सुविधाजनक है कि आप हमसे जुड़ जाएं और उसके बाद आप लगातार अपने घर के अंदर समृद्धि लाएं, कमाते रहें। So friends, I was talking to my other friends about .in business, domain business. Domain business is basically now used for your own digital identity. If you use a email, you must have seen that google.com, hotmail.com. These kind of .com is nothing but a digital identity. So you must have seen these days there are advertisement about Amazon.in, Cowin.in. So these are digital identity which are given to the people. At present, which I have understood, the country India has around 55 lakh, 5.5 million domain in total, out of which 2.8 million are with .in. So almost we are 50%. Or even slightly better than 50%. Now look at what is the potential of this domain. Potential of this domain is that we aim that around 1,400 million people of India, everyone should have a domain, and that is what is the potential which we have. And what we are looking at right now, we are doubling, we are increasing at a rate of 25%. And we hope that this increase rate will also go beyond 25% to 50%. Now let us look at the growth potential is very, very high, right? But how much you are going to get? Suppose I sell the domain at a particular rate to you, the understanding and the experience which Nixie has right now, you are getting a commission ranging from 50% to 100%.
And that is what we are looking. The potential is huge. The earning are huge. And we hope that not only you, but your next generation and your next to next generation will also get benefited by this alliance between Nixie and you. So friends, this is a great opportunity, I must say, and every one of us should grab it. So let me go to the next stage, and that is what is the process of allocating a domain to a customer. Next. So friends, it is like this. A applicant who is also called a registrant. Registrant is nothing but an applicant. ये एक जिसको भी .in का डोमेन चाहिए उसको हम रजिस्ट्रांट बोलते हैं. अगर मान लीजिए मुझे चाहिए तो मैं एक रजिस्ट्रांट हूं, वो या तो रजिस्ट्रार के पास जाएगा. कैसे जाएगा? या तो वो रजिस्ट्रार को जानता है तो रजिस्ट्रार के थ्रू चला जाएगा, और अगर वो नहीं जानता है तो वो निक्सी के पास आए. हम अभी दो चीजें मुहैया करा रहे हैं. एक, निक्सी की वेबसाइट के ऊपर अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, या एक मोबाइल ऐप भी हम चालू करा रहे हैं जो शायद 2 महीने के अंदर आप सब लोगों को मिल जाएगी. तो आपको अगर मान लीजिए एक डोमेन चाहिए jatin.in. अब आप जाएंगे, एक विंडो खुली है, उसके ऊपर आप लिखिए jatin.in. तो वो सिस्टम आपको चेक करके बताएगा कि क्या jatin.in ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया है या अवेलेबल है. अगर बुक कर लिया है तो वो कहेगा सॉरी, jatin.in is not available, please choose any other domain. And in case it is available, the prompt will be congratulations, you can book this domain immediately. Okay, so basically when you choose, then you get a complete list of all registrar. You will be called registrar, my dear friends, in case you join us. All of you will be registrar. It means that this Nixie website or Nixie app will give the option to the registrant to choose any of these registrars which are registered with us. And a registrant can choose any one of you. And why they will go to you? There are 2-3 things. Number one, if you are physically close to them, they will feel comfort. In case there is any problem, I can approach to the registrar. Or in case you are offering the best price to them. Best price may be not only the first year, and if there is a combination of first year, second year, then you can have first year, second year combined, and they will see which registrar is offering the best. The moment he reaches to the registrar, it means you, then your system will prompt. आपके system से immediately एक उसको application form आ जाएगा. And that application form will include the name, address, your profession, everything. And then you have to take some of the document from them to see the proof. See, this is, as I said, it is just like a trade name. It is a digital identity, so that your digital identity should not be misused by anybody. So it is very, very important that you should authenticate the information. जो भी information वो registrant आपको दे रहा है, उसको check करना आपके लिए बहुत जरूरी है. वो फॉर्म पूरा का पूरा भरने के बाद फिर वो पूछेगा, ठीक है आप इसमें इतने पैसे दे दीजिए, जो भी आप पैसे उनसे लेना चाहते हैं वो आप पैसे ले लीजिए. और एक बार पैसे मिल जाएंगे तो फिर आपको उस रजिस्ट्रांट को भी प्रॉम्प्ट आएगा, आपके पास भी प्रॉम्प्ट आएगा कि आपका डोमेन jatin.in अब बुक हो चुका है. उसके बाद वो हमारे पास आएगा. रजिस्ट्री मतलब निक्सी, और निक्सी उससे फिर क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइए किस सर्वर के ऊपर आप अपना नाम रजिस्टर कराना चाहते हैं. ऑल दोस थिंग वो प्रोसेस है. सो दोस्तों, इसके अंदर आप देखेंगे कि एक तो जब एक रजिस्ट्रांट को एक डोमेन चाहिए तो हमारे हिसाब से 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर उसको डोमेन मिल जाता है.
यानी कि वो इतना तेजी से चलता है कि 10 मिनट के अंदर उसको डोमेन मिल जाता है। सो एक क्लिक के अंदर, और अगर जो समझदार है, टेक्नोक्रेट है, टेक्निक को समझता है, तो शायद ये 10 मिनट की जगह 5 मिनट में भी काम हो सकता है। तो इसको करने का सिंपल तरीका है। और दूसरा आप ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि और बाकी सिस्टम्स के अंदर आपको, जो हमारे जैसे वेंडर होते हैं, वो आपको बोलते हैं आपका कमीशन 5% है या 10% है। इसका मतलब है कि आप 100 रुपए का सामान बेचेंगे, फिर हम आपको 5 रुपए या 10 रुपए वापस करेंगे। मैं वो 5 रुपए 10 रुपए की जगह आपको ऑफर कर रहा हूं 50% या इवन 100%, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा विंडो है, ये इस तरह चलता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो अब आपको हमारे साथ रजिस्टर करने के लिए क्या करना है। आपको मेरे साथ रजिस्ट्रार बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको मेरी भरनी पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ही सिंपल हमने रखा है, आपका या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका टेलीफोन नंबर, बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो आपको शायद 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया आपने, तो एक हमारा एक एग्रीमेंट होता है जो आपका और मेरा लीगल एग्रीमेंट होता है। ये लीगल एग्रीमेंट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं, पर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको साइन कर सकते हैं। एक बार लीगल एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर आपको हमारे साथ एग्रीमेंट के लिए 2 तरह के पैसे देने पड़ते हैं। पहले हम एक 50,000 रुपए लेते थे एक रजिस्ट्रार से, और आपके लिए हमने स्पेशल सुविधा करी है, उस 50,000 को घटा के 10,000 कर दिए। यानी कि सिर्फ आपको 10,000 रुपए रजिस्ट्री के लिए आपको सबमिट करने हैं, नॉन रिफंडेबल। उसके अलावा हम काम कैसे करते हैं, इसका थोड़ा सा इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। हम लोग आपसे एडवांस में कुछ पैसे लेते हैं, जैसे 25,000 रुपए लिखा है इसके अंदर, हम आपसे एडवांस में ले लेंगे, उसका आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा हमारे पास। तो आप डोमेन बेचेंगे तो वो उसमें से 25,000 में से वो पैसे कटते जाएंगे। जैसे ही आपका ये 25,000 का अमाउंट 2,500 के आसपास आ जाएगा, एक अलर्ट आपके पास आ जाएगा कि अब आप अपने और पैसे इसमें डाल दीजिए। तो ये आपका लगभग जैसे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है, इस तरह का चलता रहेगा। तो ये पैसे आपके लगातार कटते रहेंगे और आपको कमीशन मिलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक डोमेन मैंने आपको 350 रुपए में दिया, और आपने वो डोमेन कस्टमर को 700 रुपए में बेचा। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ द डोमेन इज से 350 रुपीज and you have sold this domain to the end customer at 700 rupees, the moment you book the domain, 350 rupees will get deducted from this bank account of you with Dixit, whereas the money which has come to you is 700 rupees. Okay, तो ये जब आपका हो जाएगा, जब आप पैसे जमा कर देंगे, फिर एक आपको पूरा सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो भी आपके पास ये डोमेन वाले रहेंगे उनका भविष्य के अंदर भी पूरा लेखा जोखा आपके पास रहेगा। यानी कि आप ही उनको हर साल रिन्यू करेंगे। अगर उसने, राम ने अपना डोमेन श्याम को दे दिया या श्याम ने किसी और को दे दिया, तो वो डोमेन के अंदर जो उसका नाम है वो भी आपको ही बदलना है, आप उसके मालिक रहेंगे। So what I'm saying is that this customer will remain with you for the life. He will fill up the form with you. He will, in case he change the ownership, then the detail of the change of ownership will also be through you. And he has to renew this after every year, then renewal is also with you. So friends, the money don't come to you only at the time of registration. You will continue to get the money for renewal also. It means that if a customer becomes your customer
then from this customer you keep on earning till the customer is with us. So it is just like a LIC agent. आपने देखा होगा जो LIC एजेंट है वो एक बार आपकी पॉलिसी बुक करता है, उसके बाद हर साल जैसे जैसे अपने आप प्रीमियम देते हैं पॉलिसी का, उसका कमीशन भी उसके पास जाता रहता है. सो जैसे जैसे ये डोमेन के अंदर जो कस्टमर है इसका रिन्यूअल होता रहेगा, उसके पैसे भी आपके पास आते रहेंगे. यानी कि अगर आपने 25,000 लोगों को इस साल अपना कस्टमर बनाया, वो 25,000 अगले साल भी आपको कमीशन देके जाएंगे, उससे अगले साल भी आपको कमीशन देके जाएंगे, उससे अगले साल भी आपको कमीशन देके जाएंगे. So this is what I am saying is that these the domainer which you are basically the customer which you are owning today, they will continue to give you the revenues year after year after years. Now to make this operational, this hardware or the software which is required to be installed in your premises, there are vendors who provide this service without your disturbance. They will not take more than a day in installing this software on your system, and we will inform you, we will guide you how to get this software. And I'll tell you very interesting, they don't charge anything. They only charge on per domain activation. Suppose you activate one domain, they will charge say 2 rupees, 3 rupees or 10 rupees, 25 rupees, something like that. That is a negotiation between them and you. So you don't have to invest upfront money to get these facilities available with you. Okay. And then once you are through with this, then there is a testing procedure. The testing procedure is that your system is integrated with Nixie and both the things are working in unison. So there is no conflict. The moment a new customer gets added with you, the customer gets added with Nixie also. And we are able to start providing all the services to them. So इसलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है कि निक्सी और आपके बीच में कोई गैप ना रहे, और जैसे ही एक कस्टमर आपके पास आता है वैसे ही वो कस्टमर निक्सी के पास भी आ जाए और निक्सी फिर बाकी सुविधाएं उस कस्टमर को दे दें. और जैसे ही ये आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, जिसे हम ऑपरेशनल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट बोल रहे हैं, OT एंड ई टेस्ट भी बोलते हैं इसे. आप आगे फ्यूचर में जब बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे OT एंड ई टेस्ट. फिर उसके बाद कस्टमर अब अपने डोमेन को इस्तेमाल कर सकता है. तो ये अब आपने नॉट कस्टमर, ये आप अब तैयार हो गए निक्सी के साथ बिजनेस करने के लिए. सो दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर और लाइव होने तक अगर हम सारे काम जल्दी जल्दी करें तो 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर आप निक्सी के डोमेन को बेचना शुरू कर सकते हैं. सो दोस्तों, बहुत ही फास्ट तरीका है इसको पूरे सिस्टम को डालने का, और आप एक नई दुनिया में एक नए बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं. ओके, हम आपके लिए क्या करते हैं? रेगुलर बेसिस पे निक्सी मार्केटिंग करती है. तो .in की जो इंफॉर्मेशन है वो हम पब्लिक तक रेगुलर बेसिस पे पहुंचाते रहते हैं. हम ऑनलाइन मीडिया पे अवेलेबल हैं, प्रिंट मीडिया पे अवेलेबल हैं, मैगजीन्स पे अवेलेबल हैं, और फ्यूचर के अंदर टेलीविजन पे भी हम जल्दी ही आ रहे हैं. इसलिए जो इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है उसके अंदर दिक्कत आपको नहीं आएगी. इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक नई चीजें डाली हैं. अब जब आदमी को डोमेन लेता है तो डोमेन का कुछ तो करेगा. वो क्या करेगा? एक तो वो ईमेल बनाता है उसका. अब ईमेल हम लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा है, जैसे मैं जतिन का नाम ले रहा था तो मैं जतिन का एग्जांपल लेके आगे चलता हूं. अगर आप सोचिए कि अगर जतिन को एक ईमेल मिलती है jatin@jatin.in, suppose he get a email jatin@jatin.in. This is a dream email. I am looking at this anil@anil.in. If I am able to get, this is my
lifelong property. Nixie is offering a email to all .in customers with 10G data free of cost. So along with every .in domain, today we are offering a free email which no other registry in the world is offering. No other registry in the world is offering. Only Nixie is offering this. And that is highly customized email. अब सेकंड हम लोग क्या करेंगे कि जो डोमेन खरीदेगा वो क्या करेगा, वो अगर कंपनी है तो वो अपना एक वेबसाइट बनाएगा। आपने देखा होगा कि आजकल लोग वेबसाइट पे ज्यादा जाते हैं या लोग इंडिविजुअली वे वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। ओके, सो इन केस अब वो वेबसाइट बनाएगा तो वेबसाइट बनाने वाले के पास जाएगा और फिर वो उससे नेगोशिएट करेगा, उसको सब कुछ देगा, right? So next step for a person who is purchasing this domain is creating a website. And website, normally people who are in business, they create the website, but these days individual people are also creating the website. So now what we are doing is, Nixie is also offering the website design and website hosting services, but it is not free of cost. We are charging at a cost, but this cost which Nixie is charging is almost 25% less than the market rate. तो हम लोग ये जो वेबसाइट दे रहे हैं बना के, वो हम लगभग 25% रिड्यूस रेट पे दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप एक कस्टमर को बुलाते हैं तो उनको बोलेंगे कि हम आपको वेब डोमेन भी देंगे .in का, आपको ईमेल भी देंगे और आपकी वेबसाइट बना के भी देंगे, यानी कि उसको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास आएगा। और जैसे ही वो आपके पास आता है उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बन जाती है और वो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को यूज करना शुरू कर देगा। So what I'm saying, if a person comes to you for taking a domain, he'll get a email which is almost, it is free of cost. He will get a website design and website hosting from you. It means that you are offering all the three services from a single window. He may not go to any other place. Okay. So what I'm saying is that we have now extending the whole thing in such a way that you will be able to get these services. Just hold on. हाँ जी सजदेव जी, हाँ अर्जेंटली। ओके, मैं अभी बात कर लेता हूँ, पर उनका नंबर कैसे, मैडम का नंबर तो नहीं होगा बस, मैं मतलब उनके ऑफिस में रिंग करूँ या उनके घर पे रिंग करूँ? ओके, कर दीजिए। Time to time, we keep on offering lot of schemes also for you and for the customer. The schemes can be discounts. Schemes can be a process through which you have to work out, and schemes can be giving the gifts to the people also from time to time. So there are certain schemes which are running at present. Now I'll request my General Manager, Mr. Shubham Saran, to brief you about the scheme and to answer your queries also. I'll join you within next 5-10 minutes. Thank you, ladies and gentlemen. So, very good morning to everyone. I am Shubham. So, as Sir has shared that Nixie as being the registry of the .in, we time to time we run many promotions to promote to support the entire ecosystem, and registrars forms the most important component of this entire setup, because you are the one, the registrars who are currently with us, or if you become a registrar with us, you will definitely be the most critical component of reaching out to the masses.
you are the one who will be interacting on a day-to-day basis with the registrars. So the offers which we have been running, apart from the regular incentivization which we do to the registrars, जैसे कि सर ने बोला कि एक domain है, if it is costing a 350 rupees, we can give you a kind of a 20% discount or even up to a 50% discount. So recently on 19 June 2021, we celebrated 18 years. As sir said that we came into existence in the year 2003. So 2021, we turned 18 recently. So on that particular day, we ran an exclusive promotion plan for all the businesses of ours. And for registrars, we ran a special promotion price there, wherein we gave we gave the domains at a reduced price. So apart from these regular incentivizations, we have done it for the different segments of the end users. So some of these offers which we have run recently or which are currently running are on your screen. So first and foremost is the special student offer, wherein what we have decided that for a student who's passing out from a college and who's having a kind of a digital identity on the social media platforms. So suppose किसी एक बच्चे ने अभी Facebook पे, Twitter पे या LinkedIn पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई हुई है, but what we are trying to offer that we are trying to give him a kind of a bundled offer कि जहाँ पे वो एक अपना डोमेन भी बुक कर सकता है, एक ईमेल भी बुक कर सकता है, एक वेबसाइट भी बुक कर सकता है. So that is a kind of a bundled offer which we are trying to work it out, and through the registrars only, because we will not be giving it directly. We'll give it through the registrars. So this will be a bundled offer wherein a domain, email, and a website will be given at a subsidized rate of ₹500 to the student community. What they need to do, they just need to give their email, their identity card. They just need to share their the ID card to the registrar, and they will be able to avail this special prices. Then the second offer, which we ran for the first time, it's a kind of a unique concept and which has been appreciated by all the registries or the entire community at the global level also. As everyone knows that there is a kind of a drive from the government side that most of the Indian citizens or most of the citizens of the country, they should get vaccinated. So vaccination is the only kind of I'll say the solution for us to combat or to fight with this COVID. And government is putting a kind of a huge, they are running a huge drive around this, that everyone should get vaccinated. So what we did, we took this as a kind of a, as an impetus on us that let us also contribute back to the society and let us also try to increase the awareness around the vaccination. So this particular offer, the second one, wherein we said that a person who has got a single vaccination or who has got a single dose, he'll be entitled to a kind of a 25% of a discount. And the person who has got 2 doses of the vaccinations, he'll be given a 50% discount. So ये एक unique concept था, wherein we said that let us link the vaccination drive to the digital drive. So this is a kind of a combination which we contributed from our side, which Nixie took as an initiative and offered it to the end users who are going the digital way. So this has been well appreciated by everyone across the country. Then let's come to the third offer, which is exclusively for the MSME. So everyone knows that MSME, how critical they are for the entire economy, whether it's for India or whether it's for any other country. But if we talk about India per se, MSMEs are almost close to 63 million, that kind of a number which we have. And out of that, that comprises of the small, medium enterprises as well. So what we have done that during the pandemic, everyone has gone through a kind of a financial issue. They have faced some financial burdens. That's how we have reduced this one-time 50,000 has been brought down to 10,000. जो सर ने starting में बताया था that the 50,000 की जो हम security deposit लेते थे, that has been reduced to 10,000 now. So similarly, we thought that there would be lot many MSMEs, there would be lot many small time entrepreneurs who are trying to go the digital way, which we have seen that during the last lockdown, there were lot many organizations, there were lot many individuals, professionals who have gone the digital way. उन्होंने अपना खुद का domain book किया and they have gone online. If there is a small time shopkeeper, they have opened, they have booked a domain and they have gone the digital way.
So, considering the potential which MSME has, we have launched an exclusive offer that if they book a domain with us, or we have gone through the registrars also, इसमें उनको we have said that registrars can be on board with us, and they can give a kind of a bundled offer to the MSMEs. So if a person is looking for a digital identity, the way we have given it to the students, we are trying to offer it to the MSMEs also, that they can have a domain, they can have an email, and they can have a website also. So this was exclusively done for the MSMEs, so that they can come, they can go the digital way, they can have their digital identity and go online. And सो दोस्तों, अभी शुभम जी ने आपको बताया कि किस तरह के ऑफर्स चलते रहते हैं, और ये ऑफर्स आज ही चल रहे हैं और फ्यूचर में भी हम लोग नए नए ऑफर बनाते रहते हैं, आपके हेल्प के लिए, कस्टमर की हेल्प के लिए, देश की हेल्प के लिए. So we keep on offering these kind of commercial offers for the benefit of customers, for the benefit of you as a registrar, and for the benefit of the nation at large whenever it is required. Now, one thing before I start taking question from you friends is that in addition to .in, we are also offering a local languages domain, and that local language domain is .bharat. .bharat is available in all 22 official languages of India. .bharat एक ऐसा डोमेन है जो हमारी अपनी भाषा का डोमेन और 22 भाषाओं के अंदर मिल रहा है हमारे देश में. And I want to tell you, I am proud that I am India, and only in India this domain is available in 22 languages. In other countries, only one domain is available in local languages, not more than one. So you can understand that we are a country which is leading in the world in local domain. So .bharat is available in Hindi, it is available in Bangla, it is available in Asmi, it is available in Kannada, it is available in Tamil, it is available in languages you just note down, and it is available in Sanskrit, and all those languages it is available. कल हम लोग क्या देख रहे हैं? Tomorrow we are looking at a day when a non-speaking population is also using internet. A illiterate population is also using internet. So we are looking, हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल करें. जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के लोग हैं, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करें. सिर्फ फिल्में और गाने ना सुन के एक्चुअली जो इंटरनेट आपको देता है जीवन को सुधारने के लिए, वो इंटरनेट का इस्तेमाल सब लोग करें. सो दोस्तों, .in के साथ हम .bharat भी देते हैं, विच इज ए यूनिक ऑफर by any registry in the world as on date. तो ये सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी. अब मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं, उनको जवाब देने के लिए तैयार हूं. एक एक करके पहले मैं चैट पे जाता हूं, चैट पे देखता हूं कि आप लोगों ने क्या लिखा है, आपकी क्या क्वेरीज हैं, और उसके बाद फिर जिन्होंने हाथ रेज किए हैं मैं उस पे आता हूं, एक एक करके आता हूं. पहला क्वेश्चन मैं नीचे से चलता हूं. सचिन जी पूछ रहे हैं ईमेल 1 साल के लिए फ्री है, लाइफ टाइम के लिए? जब तक वो डोमेन यूज करने वाला आपके पास है तब तक उसको ईमेल मिलता रहेगा. ठीक है, ये आ गया पहला. फिर उसके बाद ये कविन ने पूछा था, आई वुड लाइक टू ज्वाइन, कविन पी फ्रॉम. बिल्कुल इमीडिएटली आप ज्वाइन कीजिए. इनफैक्ट अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए, अपना नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल. निक्सी का पूरा स्टाफ उस काम में लग जाएगा, आपसे जो डिटेल लेनी है वो ले लेगा, एग्रीमेंट साइन कराएगा, फॉर्म भरवाएगा और आगे बढ़ जाएगा. ओके, तो कविन जी इमीडिएटली आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप पे दे दीजिए. और मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेरे कुलीग हैं मिस्टर सुप्रीति गुलिया, वो अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं.
उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी 3 चीजें दीजिए बस, नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस, एंड मैं आपको वो इमीडिएटली हम लोग आपके टच में आ जाएंगे। देखिए वो नंबर लिखा है 802-261 है, गलत है, 8802618683, 8802618683, इसके ऊपर आप डायल कीजिए। सुप्रीतिक इमीडिएटली आपके टच में रहेंगे, पूरी टीम आपके टच में रहेगी और वो आपको इमीडिएटली मेंबर बनाएंगे। और लाएं, पीछे लाएं और देखें किस किस का क्वेरीज हैं। कैन वी सी द सैंपल पोर्टल ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार? डेफिनेटली। तो हम आपको एक रजिस्ट्रार का नाम दे देते हैं अभी, आप कोई भी एक रजिस्ट्रार का नाम दे दीजिए। शुभम जी बताएं। ये देखिए हमने INDYADOT ये दिया है, आप इसके ऊपर जाइए तो ये रजिस्ट्रार का वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को देख के आपको समझ आ जाएगा कि वो कस्टमर के लिए क्या क्या सर्विसेज अपनी वेबसाइट पे देता है। मैं आता हूं शंकर जी आपके पास भी, और ऊपर देखें जरा। राजीव जी ने पूछा लायबिलिटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार अंडर IP लॉ और एनी अदर लीगल डिस्प्यूट अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे सब रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्रार हों। ओके। दूसरा जो एग्रीमेंट है RAA, वो जो मैंने आपको बताया हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस एग्रीमेंट को आप पढ़ लीजिए। और आपको कोई भी लायबिलिटी ट्रेडमार्क एक्ट के अगेंस्ट नहीं होगी। ज्यादातर लायबिलिटी हमारे ऊपर ही होती हैं, रजिस्ट्री के ऊपर होती हैं। हम लोग वो लायबिलिटी लेते हैं और फिर उस लायबिलिटी को हम आगे लेके जाते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर।